वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आपको नए साल की वीडियो तो हल तमाम की तमाम मिल चुकी होंगी और आप उसको देख भी रहे हैं और इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन मैं आज फिर आपसे यही एक रिक्वेस्ट फिर दोबारा करूंगा कि ये मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं एरियस से लेकर पाइसिस तक, ये मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बनाई। यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपको पता होना चाहिए आपका एसेंडेंट क्या है और मून साइन क्या है। मैं कितनी दफ़ा इस वीडियो में बता चुका हूँ कि सन साइन से मैं नहीं बताता। मैंने कई कमेंट्स देखे, उसमें कुछ कह रहे थे कि जी मून साइन से देखें या सन साइन से देखें। बार बार एक चीज़ को रिपीट करना महल ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बार बार कहना पड़ता है। अगर आपने ये वीडियो को समझना है, बेहतर समझना है और इस समझ को बेहतर उससे रिजल्ट ले सकना है, तो आपको अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पता होना चाहिए कि आपका एसेंडेंट क्या है। एसेंडेंट उसे कहते हैं जब हम पूछते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ क्या है। जो टाइम ऑफ बर्थ होता है उसको हम कहते हैं लगन, कि भाई इस वक्त ये टाइम चल रहा है तो ये लगन है। तो 12 ज़ोडिक में आप डिटेल के साथ दे सकते हैं कि आपका मून साइन कहाँ पे है और आपका एसेंडेंट का। तो आप बेहतर इसको कैलकुलेट समझ सकेंगे, बेहतर आप इसको फॉलो कर पाएंगे, चीज़ों को बेहतर अंदाज में देख पाएंगे, क्योंकि ये 2025 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है, बड़ा खूबसूरत साल है। क्योंकि साल के शुरू में आपको मार्स भी रेट्रोग्रेड दिखेगा, वीनस भी रेट्रोग्रेड दिखेगा, कंबस भी दिखेगा। फिर मार्स और 4 महीने के लिए जो है वीनस यहाँ पर एग्जॉल्टेड के घर में, मरकरी 2 महीने के लिए अपने डेबिलेटेड के घर में होगा, पर वहाँ नीच भंग राजयोग भी लगेगा। फिर सैटर्न भी हाउस चेंज कर रहा है, पाइसिस में आ रहा है। फिर राहु और केतु भी हाउस चेंज कर रहे हैं और मार्स जो है वो कैंसर में जून तक रहेगा। वो 21 जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो है वो जमनाई में वापस जाएगा। तो बहुत कुछ बदलेगा यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रॉपरली, अगर आप एसेंडेंट से और मून साइन से इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बेहतर गाइडलाइन। आगे हमारा नेक्स्ट मंथ है, क्योंकि इस साल बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, बड़ी प्लानिटरी मूवमेंट्स है। अब अभी तो हाल मार्स की एक रह गई है वीडियो, वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जल्दी आपको मार्स के ऊपर, अभी आप ये देखें, फिर मार्स के बारे में मैं डिटेल के साथ, क्योंकि लंबा अर्सा उससे गुजार रहे हैं। हमने एक और प्लान बनाया कि हम 2 से 3 महीने के में जो प्लानिटरी कंडीशन मेजर लेवल के ऊपर बदल रही है, उसके बारे में भी डिटेल के साथ 12 ज़ोडिक के ऊपर हम बात करें। एक एक पॉइंट्स को टच करें, उसको डिग्री वाइज को भी टच करें और एक एक जो प्लैनेट्स है उसको देखें कि जब उसका वो असरात होंगे 2 महीने 3 महीने में, तो क्या 12 ज़ोडिक के ऊपर उसके गहरे असरात पड़ सकते हैं। क्योंकि 2025 की सूरत हाल ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। साल के 5 महीने कुछ और रिजल्ट देंगे और मिड के बाद टोटल रिजल्ट डिफरेंट होंगे, जो किसी के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। हमारे यहाँ लोग बड़े प्रैक्टिकल नहीं है, और एक तो हर यहाँ पे मैं क्या उस कमेंट्स का जवाब दूँ, छोड़ें ऐसे पे बात करने फजूल है। बस आप कोशिश ये करें, अब तो बेशुमार एप्लीकेशन है, आपको मोबाइल भी यूज़ करना आता है, सब कुछ करना आता है। आप कहीं पे भी आप सॉफ्टवेयर में जाके डालें और वहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालें, आपके सामने असेंडेंट भी आ जाएगा और मून साइन भी आ जाएगा। अगर आपको चले टाइम का प्रॉपर नहीं पता, तो मून साइन तो कंफर्म हो जाएगा ना आपका, कि मून साइन आपका क्या है, उससे भी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में आपको नज़र आएंगी। तो चीज़ें जो हैं, अगर क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ तब्दील होगा, क्योंकि सैटर्न उससे पहले 96 से लेकर 98 17 अप्रैल तक रहा था। तो बहुत से लोगों की दुनिया में चेंज आया होगा, बहुत से ज़िंदगियों में लोगों में बेहतर भी आया होगा। हम इस पे डिटेल से बात करेंगे कि सारस्वती का असर जो बाकियों पे, जैसे अपना एक्वेरियस के जो है सारस्वती आखिरी स्पेल है और बुर्ज हमल वालों की शुरू हो गया है, तो किस तरह ये सारस्वती के असरात आपको बेहतर भी रिजल्ट दे सकते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम भी अगर आएगी तो क्या वजह होगी। तो किस तरह हम डिजिटल एस्ट्रोलॉजी से भी इस चीज़ को कैलकुलेट करके आपको बड़ा आसानी से
बता सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।